तो चलिए देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 से। और चलिए हम पढ़ते हैं इसके वचन 11 से। लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आज रात हम बात करने वाले हैं साल्वेशन यानी उद्धार के बारे में, और इसके प्रमाण यानी सबूत क्या हैं। अब कोई शायद यहां पर कहे कि ब्रदर पॉल, क्या आप रियलिटी यानी वास्तविकता के टच में नहीं हैं? सारा संसार इसके बारे में जानता है, लेकिन मुझे सारे संसार को सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया है। मुझे बुलाया गया है एक लोकल चर्च में आज रात प्रचार करने के लिए। भले ही मेरा बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन आज रात मेरा बोझ आप हैं। मेरा बोझ वो सारे विजिटर्स हैं जो यहां पर आए हैं। मेरा बोझ हैं आप लोग जो पहली दफा यहां पर आए हैं, और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी स्टडी के लिए आना शुरू किया है। मुझे मौका मिला था उस चर्च के दौरान जहां पर मैं जाता हूं, उन एल्डर्स ने मुझे कहा था कि 2 यूनिवर्सिटी कैंपसेस में मैं सिखा सकूं, और यह बहुत ही खुशी की बात है। और बहुत से जवान स्टूडेंट्स जो उन यूनिवर्सिटीज में आते हैं वह क्रिश्चियंस हैं, और वह उन फैमिली से आते हैं जहां पर वह चर्च में ही पले बड़े हैं। और मैं पूरी तरह हैरान हो जाता हूं जब मैं उनसे बात करता हूं और मैं पूछता हूं कि क्या आप मसीही हैं, और ये सब सिंसियर जवान क्रिश्चियन होते हैं। क्या आप क्रिश्चियन हैं? और वह कहते हैं कि मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे पिता ने मुझे ये बाइबल दी थी, मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वफादार रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चर्च में कलीसिया में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने बपतिस्मा भी लिया है। तो इस सब से मैं ये जान पाता हूँ कि बहुत से लोग जो चर्च जाते हैं वह मसीहत के इस बेसिक प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, जो है उद्धार यानी साल्वेशन, मुक्ति जो हमें मसीह में मिलती है। तो आज रात जो मैं सिखाने वाला हूं, हो सकता है बहुत से लोग इसे जानते हों, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद इसे ना जानते हों। और मेरी इच्छा यह है कि आप नजात यानी साल्वेशन को पालें और इसे जान सकें बाइबल से। अब यहां वचन 13 में लिखा है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो यह बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो आपको उसके 2-3 पन्ने खोलकर देखना पड़ेगा कि ये लेखक ने क्यों लिखी है। लेकिन यहां पर इस किताब में वह लिखता है कि इसे क्यों लिखा गया है, कि जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वह जान सकें कि वह सच्चे विश्वासी हैं और अनंत जीवन उनका है। अब यह जरूरी क्यों था? तो बहुत से स्कॉलर ये मानते हैं कि एक ग्रुप था जिन्हें बाद में नॉस्टिक के नाम से जाना गया था। वह बहुत ही गुप्त थे, वह बहुत ही मिस्टिकल थे। वह ये सिखाते थे कि जो परमेश्वर है वह बहुत ही गुप्त है यानी हिडन है, और उसकी इच्छा एक राज है और सिर्फ कुछ लोग ही उसे जान सकते हैं। और वह कलीसिया में आए जो कि प्रेरितों के द्वारा स्थापित की गई थी, और वह लोगों के अंदर कंफ्यूजन को पैदा कर रहे थे, और लोगों के अंदर अब संदेह था, शक था। वह देखते थे कि ये तो बड़े आत्मिक लोग हैं, बड़े ही आत्मिक काम कर रहे हैं, और हमारे पास तो सिर्फ सिंपल सा सुसमाचार है। कहीं इन सब की बातें सच तो नहीं कि हमारे पास अनंत जीवन नहीं है? देखिए यूहन्ना क्या कहता है, वचन 11, और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आगे लिखा है वचन 12 में कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या आप यहां पर एक पैटर्न को देख पा रहे हैं? हमारा उद्धार यानी साल्वेशन, ये साल्वेशन हमें एक ही स्थान से देखने को मिलती है, और वो है प्रभु यीशु और जो उसने हमारे लिए किया है। यह है मसीहत।
हमारे उद्धार यानी साल्वेशन की सिर्फ एक ही नींव है, हमारा कफारा, हमारा प्रायश्चित, हमारा सब्स्टिट्यूट, हमारा उद्धारकर्ता जिसने हमारे लिए जान दी है, प्रभु यीशु मसीही। और जब तक आप इसे नहीं समझते हैं और जब तक आप शोर नहीं देते, सारी उम्मीद को जो आप अपने आप के ऊपर लगाए हुए हैं, सारी उम्मीद अपने बल के ऊपर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने की, सारी उम्मीद अपनी आत्मिकता के ऊपर से, सारी उम्मीद अपनी धार्मिकता के ऊपर से, जब तक आप इन सारी उम्मीदों को छोड़ नहीं देते हैं और अपने आप को उस चट्टान के ऊपर नहीं रख देते हैं जिसका नाम से यीशु है, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। अब कुछ पल के लिए मेरे साथ निकालिए फिलिपियों उसका अध्याय 3, और यहां पर हमारे पास बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है एक सच्ची मसीहत की, क्रिश्चियनिटी की। देखते हैं आयत 3, फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 3 लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम सच्चे मसीह हैं। वह कहता है जो क्या करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। एक मजहबी इंसान का घमंड क्या होता है? एक रिलीजियस इंसान का क्या घमंड होता है? मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, मैंने मेहनत की है। वह परमेश्वर को अपना कर्जदार बनाता है, तुम मेरे कर्जदार हो। उसने अपना भरोसा शरीर के ऊपर रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा के काम करने के द्वारा और पवित्र वचनों के जरिया से एक मसीही को यह एहसास हो चुका है कि वह अपने आप के ऊपर किसी भी तरह का घमंड नहीं कर सकते हैं। हमारा घमंड सिर्फ एक है, हमारा घमंड है, लेकिन सिर्फ एक घमंड है, हम घमंड करते हैं, और वो है मसीही यीशु के ऊपर। रोमियो अध्याय 3 वचन 11 में लिखा है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे हो गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। जब कभी भी मैं सड़क पर या चौराहों पर प्रचार करता हूं तो एक अक्सर जवाब जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये है कि मैं अच्छा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा हूं। हिटलर की तुलना में, हिटलर के मुकाबले शायद आप अच्छे हैं और वहां पर आप घमंड कर सकते हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए एक सच्चे, पवित्र और धर्मी परमेश्वर के साथ तो उसकी तुलना में आपका घमंड बेकार है। देखिए वचन 19 में पौलुस क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था का मकसद क्या है? इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यहां पर पौलुस संघर्ष कर रहा है मसीही इतिहास का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रचारक। वह गुनहगार के सामने एक दीवार बनाता है और रोकता है उसे उसकी धार्मिकता से, उसके घमंड से, और फिर यह गुनहगार घूमता है और पौलुस एक और दीवार बना देता है, और गुनहगार मुड़ता है और एक और दीवार बना देता है पौल। गुनहगार इस तरफ घूमता है और एक और दीवार बनाता है पौल, और गुनहगार जमीन खोदने की कोशिश करता है और पौल वहां पर कंक्रीट डाल देता है। और अब इस गुनहगार के पास सिर्फ एक चीज बची है, ऊपर देखे, ऊपर देखे, ऊपर देखे, ऊपर देखे, परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ। लेकिन यहीं पर आती है सबसे बड़ी समस्या, इंसान की अपनी धार्मिकता। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सबूत या एविडेंस कि कोई व्यक्ति सच में क्रिश्चियन है वो ये है कि उन्होंने अपने आप से सारी उम्मीद को छोड़ दिया है, अपनी धार्मिकता के ऊपर से सारी उम्मीद को। तो यूहन्ना यहां पर लिख रहा है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर यह प्रकट किया है कि वह कौन है और उसका कैरेक्टर क्या है, और परमेश्वर ने हमें यह भी दिखाया है कि उसकी इच्छा क्या है। तो अगर कोई यह कहता है कि वह क्रिश्चियन है और वह अपना जीवन ऐसे गुजारते हैं जो कि बिल्कुल विपरीत जाता है परमेश्वर के वचनों में दिए हुए उसके कैरेक्टर और परमेश्वर की इच्छा के, तो वह इस बात से निश्चित हो सकते हैं कि उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। तो अब हमें यहां पर इस शब्द वॉक यानी चलने को देखने की जरूरत है,
और ये शब्द यहां पर वर्तमान में है, इसका मतलब है एक स्टाइल ऑफ लाइफ। क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद यहां पर बैठे हुए ये सोचें कि कई बार मैं इन परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग नहीं चलता हूं, जैसे परमेश्वर ने वचनों में कहा है चलने के लिए, या उसकी इच्छा के अनुसार मैं फिर भी पाप करता हूं। तो एक बात यहां पर आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि यूहन्ना यहां पर संपूर्णता की बात नहीं कर रहा है, वह बात कर रहा है स्टाइल ऑफ लाइफ की, जिंदगी की इच्छाओं की। जब मैं एक विश्वासी नहीं था, मेरे अंदर कोई भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं परमेश्वर के नेचर को जानूं। परमेश्वर की इच्छा जानने की मुझे कोई परवाह नहीं थी, और अगर मुझे कभी ये पता चलता था कि मैं परमेश्वर के नेचर या उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती थी। और जिस वक्त मैं एक क्रिश्चियन बना, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया कि परमेश्वर कौन है, और मैंने वचनों से यह सीखना शुरू कर दिया कि वह मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, और मेरी जिंदगी की इच्छाएं दिन प्रतिदिन उस तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और फिर मेरी ये इच्छा हो गई कि मेरी जिंदगी उस हिसाब से चले जिस प्रकार से वचन बताता है कि परमेश्वर का कैरेक्टर, उसका नेचर और उसका स्वभाव और उसकी इच्छाएं क्या है। और जब मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होता था, तो ये बात मुझे अधूरा कर देती थी और मेरे दिल को तोड़ देती थी। मैं रोता था और पश्चाताप करता था, और सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहता था। क्या आप समझ रहे हैं? तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे मुमकिन है, लेकिन हम चलो मान लेते हैं कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और आप सबको दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना गलत हूं। तो आप मेरे रूम में छिप जाते हैं एक स्नैपशॉट कैमरा के साथ। तो एक दिन मैं बहुत लेट हो जाता हूं और बाहर बहुत बर्फ भी पड़ रही है। मैं बहुत थका हुआ हूं और उस रात अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया। और उस वक्त बुरी बात यह होती है कि वहां पर एक कैट है, और कैट को मैं पसंद नहीं करता हूं, और मैं उसे पैर मार देता हूं। और उसी वक्त आप फोटो खींच लेते हैं, कैट, और आप इसे उसी वक्त पब्लिश कर देते हैं मीडिया के ऊपर। और लोग ऐसा ही करते हैं ना, और कहते हैं देखो पॉल वॉशर का उद्धार नहीं हुआ है। और कुछ थ्योरीजन इस पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि वेल उसने कैट को लात मारी है, कुत्ते को नहीं, तो शायद यह मुमकिन है। लेकिन यह मेरी जिंदगी की एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन या व्याख्या नहीं है कि नहीं? एक फोटो यह साबित नहीं करती है कि मैं मसीह हूं या नहीं हूं। लेकिन अगर आप मेरे घर में आते हैं और कुछ साल वहां पर रुकते हैं, और आपके पास एक वीडियो कैमरा है, और 24 घंटे आप वहां पर हैं, तो अब आप देख पाएंगे सिर्फ मेरी जिंदगी की एक पल को ही नहीं, वरन मेरी जिंदगी के स्टाइल यानी तौर तरीके को भी। मैं ढाल रहा हूं अपने आप को परमेश्वर के नेचर में और परमेश्वर की इच्छा में, और रोता हूं और पश्चाताप करता हूं जब ऐसा नहीं कर पाता हूं। आप एक अलग ही इंसान को देखेंगे। आप मुझे एक गैर मसीही के साथ बिठाएंगे और देख सकेंगे कि मुझ में थोड़ा अंतर है। मैं पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो गया हूं। पवित्र आत्मा मुझे पवित्र बना रहा है। इस व्यक्ति को कुछ हुआ है, इसकी जिंदगी की इच्छाएं बदल गई है, और यह स्पष्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 1:8 में लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो एक इंसान के मसीह होने का सबसे बड़ा प्रमाण या एविडेंस क्या है? ये नहीं कि अब वे पाप रहित हैं, वरन ये कि अब उनका पाप के साथ एक नया रिश्ता है। ये ऐसे है कि मसीह में आने से पहले एक इंसान पाप के साथ उसकी बाहों में बाहें डालकर एक साथ एक दिशा में चलते थे। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो वहां पर एक बदलाव है। हो सकता है कि कभी ना कभी वह बाहों में बाहें डाल भी दें, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहां पर अब एक संघर्ष है, एक युद्ध है। तो एक सबसे बड़ा प्रमाण या एविडेंस वो है पाप के साथ एक नया रिश्ता। लेकिन इसके साथ ही इसके रिजल्ट में जब हमें पता चल जाता है कि हम पाप में हैं, गुनाह में हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर यह प्रकट कर देता है कि हम पाप में हैं, और हम इसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, यह साबित करता है कि हम मसीही हैं या नहीं हैं।
एक सच्चा विश्वासी इसे मान लेता है। एक सच्चा विश्वासी वो है जो अपने खुद की धार्मिकता के ऊपर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वह अपने पाप को देख पाता है। वह सिर्फ इसे देखता ही नहीं है, वरन इन्हें मान भी लेता है। कन्फेशन या मान लेना यह नहीं है कि सोने से पहले आप प्रार्थना में जाएं और कहें कि प्रभु अगर मैंने पाप किया तो मुझे क्षमा कर देना। यह कन्फेशन या मान लेना नहीं है। कन्फेशन या इकरार करने का मतलब है कि उसी बात को दोहराना। अब तो अगर आप एक मसीही हैं और आप वचनों को पढ़ रहे हैं, या कोई विश्वासी मसीह या भाई बहन आपको कन्फ्रंट करता है, और तभी आप अपने पाप को देखना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जितना आप मसीह के करीब आते जाएंगे उतना वचन की लाइट आपकी जिंदगी पर पड़ेगी और आप अपनी असलियत को आसानी से देख सकेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि मैं एक दिन अपने घर में शाम को वापस आता हूं और मेरी जो 13 साल की बच्ची है वो मुझे कहती है कि पापा क्या मेरे लिए आप ये कर सकते हैं, क्या मुझे ये लाकर दे सकते हैं, क्या आप मेरा ये छोटा सा काम कर देंगे। और मैं कहता हूं कि देखो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती है, मैं अभी काम से आया हूं और पूरी तरह से थका हुआ हूं, मुझे थोड़ा आराम तो करने दो। तो क्या होगा? ये पाप है ना। इम्पेशंस है यानी अधीरता है, और सेल्फ सेंटर्डनेस यानी स्वार्थ है। ये पाप हैं। अब कन्फेशन यानी इकरार करना क्या है? ये नहीं कि अगर मैंने पाप किया है, वरन ये उसी बात को दोहराना है। उसी वक्त परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, इम्पेशंस है, तूने अपनी बेटी का दिल दुखाया है। और कन्फेशन यह है कि हाँ प्रभु, मैं इसी बात को बोलता हूं, जो आप मेरे बारे में कहते हैं ये सही है, मैंने पाप किया है और अपनी बेटी को इम्पेशंस यानी अधीरता दिखाई है। समझे आप? प्रभु मुझे माफ कीजिए, और फिर आप अपनी बेटी के पास जाते हैं। जवान भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके दोस्त कैसे हैं? अगर आपके दोस्त संसार को प्यार करते हैं, संसार के जैसे काम करते हैं, और मसीह के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और आपको उनकी तरफ जाना अच्छा लगता है, आप उनकी तरफ खींचे जाते हैं क्योंकि आप उन्हीं के जैसे हैं, धोखा मत खाइए। अब देखिए, मेरे भी कई संसारिक दोस्त हैं, मैं उनके साथ मिलता हूं, लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दिल की इच्छा ये होती है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ मिलूं, उनके साथ संगति करूं, उनके साथ मेल मिलाप रखूं, और ये एक नेचुरल अफेक्शन नहीं है, और यह भी पवित्र आत्मा का ही कार्य है। इस बात को याद रखिए।